आज मेरे साथ हैं रेहान भाई। ये बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए सूरत में आए थे। ये जब आए थे तो इन्होंने जो बताया है कि इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। 10-15 मिनट तक ये टॉयलेट में बैठे रहते थे, फिर भी इनका पेट पूरा साफ नहीं होता था और सिर भारी रहता था, टेंशन होती थी, बेचैनी रहती थी और इनका पेट भी खाने के बाद में भारी हो जाता था और भूख भी इन्हें नहीं लगती थी। इन्हें थकावट बहुत ज़्यादा रहती थी और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना इलाज गोरखपुर में भी कराया है और बिहार में भी कराया है, अपने जिले में भी कराया, अपने डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया। 3-4-5 डॉक्टर से दिखाया, लगभग 5 डॉक्टर को दिखाया। इन्होंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया हुआ है, लेकिन कहीं पर इनको रिलीफ नहीं मिला। यानी कि जब दवाई करवाते थे, खाते थे, 10-15 दिन तक बोले इन्होंने बताया कि आराम रहता था, उसके बाद फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो आपको ये जितनी भी समस्याएं थी अब आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, पूरी खत्म हो चुकी है। पूरी ख़त्म हो चुकी है। और आप ये बताइए कि जब आपको ये बीमारी शुरू हुई तब आपको क्या क्या लक्षण आते थे, यानी आपको सब दिक्कत क्या क्या होती थी, वो सब आप बताइए तो दूसरे लोग भी समझ पाएंगे। दिक्कत सर शुरू हुई 2021 के जनवरी महीने से। फर्स्ट में मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा। मैं टॉयलेट सुबह उठ के जाता था तो टॉयलेट होती नहीं थी पूरी, पेट साफ नहीं होता था। तो मुझे पहले नॉर्मल में मुझे लगा कि ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब पेट का कुछ दिक्कत हो गया होगा। फिर भी खाना पीना 2-4 दिन ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन खाता रहा और टॉयलेट जब जा रहा था तो पेट साफ होता नहीं था पूरी तरह। और ये धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे मैंने पहले उतना वो नहीं लिया, इधर उधर से दवा कराया हल्का फुल्का, पेट साफ हो जाए। पेट मुझे लगा कि कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ हो जाएगा तो सही हो जाऊंगा, पर ये दिक्कत बढ़ते गई। अच्छा। फिर मैं गया अच्छे डॉक्टर के वहाँ, अपने ज़िले में ही अच्छे डॉक्टर, पेट के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि कुछ दवा दिया, 1 हफ्ते खा के आके बता। मैं ऐसे गया, खाया पिया, दवा खाया, पर आराम हुआ, मुझे काफ़ी आराम हुआ। फिर मैं गया कि हाँ आराम है, डॉक्टर बोले कि यही दवा 3 महीने 2 महीने खाओ। फिर मैं वही दवा खाता गया रहा और 15 दिन 20 दिन के बाद फिर उसी दवा से फिर आराम थी, पर फिर वही पहले जैसे ही होने लगी। जब तक दवाई खाए तब तक आराम लगा, बाद में फिर वैसा ही होने लगा। हाँ, फिर वैसे ही होने लगा। उसके बाद ऐसे ही फिर मैं परेशान हो के एकदम टेंशन होने लगा कि ये क्या है। मैं सुबह उठता था, सर एकदम भारी रहता था, सुबह उठते के साथ टॉयलेट महसूस ही नहीं होता था। जाता था टॉयलेट, ऐसे बैठा रहता था 10 मिनट 15 मिनट 20-20 मिनट तक, तो टॉयलेट होता था थोड़ा थोड़ा, आधा साफ होता था पेट और फिर वैसे ही आ जाना पड़ता था। और टेंशन होता था, भूख लगता नहीं था। 11 बज जाता था, 12 बज जाता था दिन के और भूख लगता ही नहीं था। थोड़ा बहुत भूख लगता था तो 1-1.5 रोटी खाता था तो लगता था कि कितना ज़्यादा खा लिया हूँ, यहाँ तक पूरा ये गैस बन जाता था, पेट भारी सर भारी हो जाता था। फिर मैं कुछ खा ही नहीं पाता था। फिर रात को ऐसा हल्का फुल्का भूख लगता था तो फिर रात को खाता था। ऐसे करते करते बहुत परेशानी। फिर मैं अच्छे अच्छे डॉक्टर से दिखाया, कहाँ जहाँ जिन लोगों ने बताया कि इस डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ जाओ। फिर मैं गोरखपुर गया गैस्ट्रोलॉजिक डॉक्टर के पास, वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम हुआ, लेकिन वही 15 दिन 10 दिन आराम हुआ। फिर उसके बाद वही पुराने जैसे ही पूरी कॉन्स्टिपेशन। और जांच में भी कुछ नहीं आता था। जांच सारे डॉक्टर के यहाँ जो जांच बोलते थे सब मैंने कराया, कुछ ज़्यादा निकलता नहीं था। डॉक्टर बोलते थे कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, 3 महीना दवा खाओ सही हो जाओगे। खाता था लेकिन कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं, बस दवा खाता था और थोड़ा बहुत चलता था ऐसे। और वो भारीपन, टेंशन, घबराहट रहता था। मेरा वजन घटते घटते ये 2 सालों में मेरा वजन घट गया है। मैं 55 kg का था, अभी मेरा 40 kg हो गया है वजन। बहुत ज़्यादा इनका वजन कम हो गया है। अभी इनको डाइजेशन जो है अच्छा हो गया है। तो अब ये अब घर पे जाएंगे तो जैसे घर पे पहुँचेंगे तो देखिए वहाँ का इन्वायरमेंट भी थोड़ा अच्छा होता है और धीरे धीरे ये खाना पीना शुरू करेंगे। यानी कि अभी इनको लगभग 4-5 महीने मैंने इन्हें बोला है कि डाइट और योगा ये दोनों का खास ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे हमारी लाइफ जो है रूटीन में आ जाएगी, इंटेस्टाइन हमारी मजबूत हो जाएगी, खाना पचने लग जाएगा अच्छे से,
तो फिर धीरे धीरे आप कुछ भी खाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपको कुछ भी खा के अपनी आंतों को इरिटेट नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे आए, और यहाँ पर आए आपने ट्रीटमेंट लिया, लगभग आज 1 महीना हो गया? 32 दिन, 1 महीने 2 दिन हो गए। 1 महीने 2 दिन इनका ट्रीटमेंट चला है, और इनकी जो समस्या है हमने पूरी तरह से ठीक की है। ये ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है हमारे ऊपर और इनके ऊपर भी, कि हमने इतना अच्छा रिजल्ट इन्हें दिया है। और यहाँ पर आपको कैसे आना हुआ, मतलब? पहले तो ये बीमारी का पता ही नहीं था कि ये क्या है। मैं डॉक्टर से जाके बोलता था कि, फिर लास्ट में मैं बोला कि डॉक्टर मतलब ये है क्या, क्या परेशानी है, इस बीमारी क्या है। तो एक डॉक्टर ने लास्ट में बताया कि आपको IBS है। तब फिर मैंने IBS करके सर्च करना शुरू किया गूगल पे, यूट्यूब पे। तब आप इधर उधर का वीडियो बहुत मिला, फिर सर का वीडियो मिला। सर का मुझे वो वाला वीडियो मिला था जिसमें सर बोले, लिखा हुआ था कि जब मुझे IBS था तब, वो वाला वीडियो मैंने देखा था 5-6 महीने पहले, आने के 5-6 महीने पहले। मैंने वीडियो पूरा देखा, फिर सर की जितनी भी वीडियो थी सब देखा, धीरे धीरे करके सब देखा। तो घर पे बोला कि मैं ये इस चीज़ का यहाँ इलाज है, मैं जाऊँगा यहाँ। फिर मुझे भी तो, घर वालों को भी नहीं लगता था कि इससे वहाँ जाके इससे बिना दवा खाए कैसे ठीक होगा। मुझे भी लगता था कि मुझसे कैसे ठीक होगा, जब दवा से नहीं ठीक हो रहा तो वैसे कैसे ठीक होगा थेरेपी से। फिर यही सोच, यही इसी कंफ्यूजन में मैंने 5-6 महीने निकाल दिया कि मतलब वहाँ ठीक होंगे या नहीं होंगे, यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब कहीं आराम नहीं हुआ तो लास्ट में बोला कि वहाँ भी जाके देख लेते हैं कि शायद कहीं वहीं से आराम हो जाए। और यहाँ आके मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, पूरी तरह। अभी इनको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे रहने वहने की, खाने पीने की कोई दिक्कत आपको हुई? कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ बहुत आराम है, बहुत सही है, मतलब सब चीज़ से यहाँ आके ही टेंशन दूर हो जाता है सबका। मेरा तो दूर हो गया टेंशन, घबराहट जो भी था, यहाँ आके यहाँ का सब देख के टेंशन दूर हो गया मेरा। एक्चुअली माहौल जो है वो पेशेंट को अच्छा मिलना चाहिए, और यहाँ पर सभी बिल्कुल फ्रेंड की तरह एक साथ मिलजुल के रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, अपने दुख तकलीफ एक दूसरे से शेयर करते हैं, और ट्रीटमेंट लेते हैं। हम लोग 2 टाइम ट्रीटमेंट करते हैं, 2 टाइम खाना भी देते हैं, और रहने की सुविधा भी आप लोगों को करवाते हैं। तो अगर ऐसी आपको तकलीफ़ें हैं, कई सालों से आप परेशान हैं, तो आके आप इलाज करवाइए, आप भी ठीक हो सकते हैं। वो सब बातें बिल्कुल झूठ है कि आपको लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज है नहीं, ऐसी सब बातें बोलते हैं। तो वो सब के बातों से आप दूरी बनाइए और आपके ट्रीटमेंट करवाइए, और आप भी ठीक हो सकते हैं।